दिव्यास्त्र के ऊपर कुछ विचार करेंगे। दिव्यास्त्र महाभारत में और रामायण में आपने सुना होगा, और उसके प्रयोग से सब कुछ संभव था और वो अमोघ अस्त्र होता था। तो दिव्यास्त्र के मंत्र होते थे जिनसे अभिमंत्रित करके बाण का प्रयोग किया जाता था। तो वो दिव्य अस्त्र जो है विजिगीषा से, माने विजय करने की इच्छा से प्रयोग में आता था। अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्ति किया था और वो अपने दिव्यास्त्रों के बल पर सब कुछ कर सकते थे। यही कृष्ण का वचन है द्रोण पर्व में। वो कहते हैं, नहीं असाध्यम अकार्यम व विद्यते तव किंचन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हारे लिए असाध्य हो अथवा अकार्य हो, माने जिसको तुम न कर सको। समस्ते स्वपि लोकेषु त्रिषु वासव नंदन। केवल भूमंडल पर ही नहीं, तीनों लोकों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको तुम कर नहीं सकते हो अपने दिव्यास्त्रों के बल पर। तो उन्होंने यही कहा कि तुम दिव्यास्त्र का प्रयोग करो और जयद्रथ के सिर को उसके पिता की गोद में ले जाके गिराओ, क्योंकि जयद्रथ को के जन्म के समय यह आकाशवाणी हुई थी कि इसका सिर जो है ऐसा शत्रु जो अलक्षित होगा, माने आपको दिखाई नहीं देगा, वही इसका सिर जो है काट देगा। तो ये सुन के जयद्रथ के पिता को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने सभी अपने ज्ञाति बंधुओं से ये कहा कि यदि हमारे पुत्र का सिर धरती पर गिराया जाएगा तो सिर को धरती पर गिराने वाले का सिर फट जाएगा और वो मर जाएगा। और ऐसा कह के और जयद्रथ को राजा बनाकर स्वयं तप करने चले गए। तो वही तप कर रहे थे, बैठे हुए थे तपस्या में ही। उनका ये था कि जयद्रथ की रक्षा हमारे तप के बल पर होगी। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तुम इसके सिर को ले जाओ और वहाँ गिराओ उस जयद्रथ के पिता की गोद में। तो दिव्यास्त्र जो है वो दिव्य अस्त्र तो है। दिव्य अस्त्र का मतलब भूमि के ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको वो कर न सके। इसीलिए तो भगवान ने कहा कि तीनों लोकों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको तुम कर नहीं सकते। तो उन्होंने अस्त्र का प्रयोग किया और कि ऐसा करो कि सिंधुराज के पिता जो हैं जान न पावें कि तुमने ये कार्य किया। तो वही दिव्यास्त्र का प्रयोग उन्होंने किया। और दिव्यास्त्र देखिए, आग्नेयास्त्र या इंद्र अस्त्र, इंद्र के अस्त्र होते थे, वारुणास्त्र होता था। तो सब दिव्यास्त्र होते थे जो कि मंत्र के प्रभाव से, क्योंकि दोनों में शक्ति है, मंत्र और औषधि दोनों की शक्ति अचिंत्य होती। तो मंत्रों के बल पर भी सब कुछ किया जा सकता है। औषधि से सभी रोगों को दूर किया जा सकता है। और शब्द से सृष्टि होती है। अभी कहे कि इंद्रास्त्र से या आग्नेयास्त्र से अग्नि का सृजन कैसे होगा, तो नहीं, आग्नेयास्त्र के मंत्र से अग्नि की उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि शब्द में सामर्थ्य है। शब्द से सृष्टि होती है। जिस चीज़ की इच्छा होगी मंत्र प्रयोग करने वाले की, वह वस्तु उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए आता है कि स भूरिति व्याहरत स भूमिम असृजत। भू ये कहे भगवान और भूमि की सृष्टि हो गई।
तो शब्द से सृष्टि का पक्ष है, क्योंकि देखिए ये जो कारण से कार्य की सृष्टि है वो आरंभ में कहाँ से हो सकती है? आरंभ में तो किसी न किसी चीज़ को बनाना होगा, और सभी साधन जो हैं उनके बल पर सृष्टि करना ये उतना ही कठिन है जितना कि कार्य निर्माण आज हम देख रहे हैं। और शब्द से तो केवल शब्द का प्रयोग करना है और उससे सृष्टि हो जाएगी। तो ये इसलिए कहे कि मंत्रों के का उच्चारण और उसका ध्यान करके और अस्त्र का प्रयोग, तो वो अस्त्र जो है वो उसकी जो बाधा है, क्योंकि अस्त्र का अर्थ है दूर करने वाला, असुक्षेपणे धातु है, तो जो दूर कर दे, किसको दूर करेगी? अग्नि की उत्पत्ति को रोकने वाली बाधा को वो अस्त्र दूर करेगा। और शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति, शब्द से अग्नि की उत्पत्ति होगी, उसकी बाधा कौन है? मान लीजिए अग्नि को की बाधा है जल हो, तो उसमें अग्नि का समन हो सकता है। अग्नि अल्प मात्रा में हो, वायु प्रचुर हो, तब भी अग्नि जो है वो निस्तेज हो सकती है। लेकिन दिव्यास्त्र जो है उतना तक कार्य करते हैं, क्योंकि दिव्य धातु से बना है दिव्य शब्द, और वो ये बताता है कि वो अस्त्र के द्वारा उत्पन्न होने वाला कार्य मोद को प्राप्त कराएगा। मोद माने प्रसन्नता, हर्ष को। तो इसलिए तो प्रसन्नता प्रयोक्ता को कब होगी? जब उसकी इच्छा के अनुसार अग्नि की उत्पत्ति होगी। उसी तरह से दिव्यास्त्र का प्रयोग जिस कार्य के लिए किया अर्जुन ने, जयद्रथ के सिर को ले जाके उसके पिता की गोद में गिराने की इच्छा से, इसी संकल्प के साथ उसका प्रयोग किया, तो बाण जो है वहाँ तक उनके सिर को ले गया, क्योंकि वो अंतिम सफलता दिला के कार्य को उसकी अंतिम कोटि तक पहुँचा के ही प्रयोग करने वाले को खुशी प्रदान कर सकता था। इसलिए वो निष्फल नहीं होता था। और अस्त्र जैसे अब देखिए ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र को अमोघ अस्त्र कहते हैं। तो ब्रह्मास्त्र अमोघ क्यों है? अब आपको एक ब्रह्मा का अस्त्र है, तो ठीक है, ब्रह्मा का अस्त्र तो है, और ब्रह्मा है क्या? कौन? विष्णु के का ही एक रूपांतर है ब्रह्मा के रूप में। तो ब्रह्म ही मानो अस्त्र के रूप में आ गया। तो ब्रह्म माने व्यापक परमात्मा जो है, वही जब किसी चीज़ को दूर करना चाहे, किसी कार्य की सफलता दिलाना चाहे किसी को, तो वो तो निष्फल होगा नहीं, इसीलिए वो अमोघ होता था। तो दिव्यास्त्र जो हैं वो ये अमोघ होने की श्रेणी में आते हैं। अन्य अस्त्रों का प्रतिकार संभव था, लेकिन दिव्य अस्त्रों का प्रतिकार आसानी से संभव नहीं था। ब्रह्मास्त्र का भी प्रतिकार अर्जुन ने किया था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने जब अपने प्राण की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो अग्नि की ज्वाला को देख करके भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये अश्वत्थामा ने प्राण की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, तो तुम इस अस्त्र के तेज को शांत कर दो, क्योंकि तुम जानते हो उसको कैसे उसका समन किया जाएगा। तो मंत्र की शक्ति से ही अर्जुन ने प्रतिकार किया, और इस तरह से दिव्यास्त्र की महिमा के बल पर उन्होंने अपने बैरी का वध किया और सुरक्षित रहे, उनका सिर भी नहीं फटा।